स्वागत है आपका दलित दस्तक में। मैं हूं जिया हसन। क्या आप भारत की पहली महिला टीचर के बारे में जानते हैं? भारत की पहली महिला टीचर थी सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले शिक्षक होने के साथ साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी। उन्होंने बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का बड़ा विरोध झेलना पड़ा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब इन्हें समाज के ठेकेदारों से पत्थर भी खाने पड़े। 1853 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने एक शिक्षा समाज की स्थापना की, जिसने आसपास के गांवों में सभी वर्गों की लड़कियों व महिलाओं के लिए कई स्कूल खोले। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। स्कूल जाते समय उन्हें गालियां दी जाती थी और उन पर गोबर फेंका जाता था। सावित्रीबाई फूले जी के पति ज्योतिराव फूले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वह महिलाओं की आत्मनिर्भरता से लेकर उनकी सामाजिक अन्याय से मुक्ति के लिए शिक्षा को ही अनिवार्य साधन मानते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को खुद शिक्षित ही नहीं किया, बल्कि उन्हें दूसरी महिलाओं को भी शिक्षित करने की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले का जन्म दलित परिवार में हुआ था। उस समय में दलितों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इतना ही नहीं, उनको शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। सावित्रीबाई फूले समाज में फैली इन सब कुरीतियों से लड़ी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उस समय समाज में छुआछूत का बोलबाला था। उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी शिक्षा जारी रखी। सावित्रीबाई ने जीवन भर खूब संघर्ष किया। ऐसा कहा जाता है कि जब वे पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें पत्थर, कूड़ा और कीचड़ फेंका करते थे। उन्होंने सभी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना किया। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद से ही उन्होंने दूसरी लड़कियों और दलितों के लिए शिक्षा पर काम करना शुरू किया। सावित्रीबाई ने साल 1848 से लेकर 1852 के बीच 18 स्कूल खोलकर लड़कियों को शिक्षा दी। उस समय बालिका शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि यूँ कहें कि नारी शिक्षा वर्जित थी तो ज़्यादा ठीक होगा। सावित्रीबाई की पढ़ने लिखने में रुचि को देखकर उनके पति ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई को घर पर पढ़ाना शुरू किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुणे के एक संस्थान से औपचारिक शिक्षा की ट्रेनिंग की। सावित्रीबाई उस समय की रूढ़ियों और आलोचनाओं को सहन करते हुए पढ़ाई में जुटी रही। सावित्रीबाई ने 19वीं सदी में बाल विवाह, छुआछूत और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए अपने पति के साथ मिलकर संघर्ष किया। सावित्रीबाई ने आत्महत्या करने जाती एक विधवा ब्राह्मण युवती काशीबाई को अपने घर में आश्रय दिया, प्रसव कराया। उसके बच्चे यशवंत को गोद लेकर अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया। गोद लिए हुए बेटे यशवंत राव का पालन पोषण कर उसे डॉक्टर बनाया। सावित्रीबाई फूले का जीवन त्याग, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करके वंचित, गरीब और आमजन के जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया। सावित्रीबाई फूले का मानना था कि सभी इंसान एक ही ईश्वर की संतान हैं। ये बात जब तक हमें समझ नहीं आती तब तक ईश्वर का सत्य रूप हम नहीं जान सकते। हम सभी इंसान बराबर हैं। धन्यवाद। आप दलित दस्तक के साथ बने रहिए।